अमरनाथ यात्रा ज़ोर शोर से चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं जहन में ये सवाल आता है, आखिर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। जी नाजरीन, ये सवाल हर किसी के जहन में होता है। जहां एक तरफ यात्रीज़ का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, वहीं जहनों में ये सवाल आता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसी है और माहौलियात की जो जिम्मेदारियाँ यात्रीज़ पे है, क्या वो उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और जो एजेंसीज़ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तैनात की गई हैं, क्या वो अपना रोल निभा रही है। इस ज़िमन में हमारे साथ है डॉक्टर सुमित शर्मा जी, जो कि स्वाहा एक स्टार्टअप है रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अमरनाथ यात्रा। हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे कि क्या इंतजाम किए गए हैं और इनका जो विजन है अमरनाथ यात्रा को लेके, कैसे ये वेस्ट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका, शुक्रिया बात करने के लिए राइजिंग कश्मीर से। समीर साहब, आप हमें बताएं कि क्या विजन है और क्या इनोवेशंस इस बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए कि हम बता पाएँ कि इस बार श्री अमरनाथ यात्रा 2026 में कौन कौन से ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं और कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि हर बार अमरनाथ यात्रा के दौरान पिलग्रिम जो आ रहे हैं उनकी नंबर्स में बहुत इजाफा हो रहा है और इस बार भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसको देखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से हमें ये मौका मिला है कि हम इस यात्रा को ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल बना पाएँ, और उसके लिए बड़े माकूल इंतजामात किए हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कचरे को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए, जिसमें इस कचरे का कलेक्शन, फिर उसके बाद उसका सेग्रीगेशन और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाए, ताकि कचरे का 1 किलो भी मात्रा लैंडफिल में ना जाए। तो इस तरीके से ये ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल बनेगा। और इस बार आपने जानते ही हैं कि भारत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। तो वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पॉलिसीज़ के तहत हम लोग इस बार स्वच्छ भारत मिशन के इस नए नियमों को जो 2026 से लागू हो चुके हैं जून से, उनको इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हमने 15 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैंप पहलगाम से लेकर के होली केव और दूसरे रास्ते बाल्टाल से लेकर होली केव तक बनाए हैं, जिसके अंदर हम लोग राउट पर जितने भी डस्टबिन लगाए हैं उन डस्टबिन से कचरा इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से इकट्ठा करते हैं, जैसे कि लंगर हो गया, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में खाने का कचरा, लेफ्ट ओवर फूड, किचन का वेस्ट, उसके बाद में आप देखते हैं जो यात्री लाते हैं उनके फलों का कचरा, वो खाने का सामान को छोड़ जाते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड लिक्विड वेस्ट काफ़ी सारा मात्रा में निकलता है। तो एक तो इंतज़ाम ये है कि जो वेस्ट निकलेगा उसको वहीं प्रोसेस कर देना, ताकि वो लैंडफिल में ना जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस बार फिर से हमने लिया है वो है बिहेवियरल चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपील किया है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा हो रही है उसमें नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी है, जो पिलग्रिम्स हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि वो कचरा लाए ना, वो कचरा करे ना, जिससे कि ये हमारी जो इकोसिस्टम है वो बनी रहे जम्मू कश्मीर की। तो हम लोग बिहेवियरल चेंज के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कचरा ही कम हो। हालांकि संख्या बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन अगर कम हो गया तो हमारे ख्याल से हम एक बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे। तो उसके अंतर्गत हम एक नुक्कड़ नाटक, पपेट शो, आईईसी एक्टिविटीज़, जगह जगह जाकर के स्वच्छता रैली करना, हर लंगरों में काउंसलिंग करना कि किस तरीके से वो अपने कचरे को कम कर सकते हैं। यात्रियों को पहले से हम प्रेरित कर रहे हैं, यात्रा के 15 दिन पहले से, और सोशल मीडिया में और विज्ञापनों के माध्यम से बताया गया है कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो अपने घर से ही थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच लेकर आएं, ताकि ज़ीरो डिस्पोजेबल आइटम्स वाली यात्रा आपकी हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कि हम यहाँ पर उनको जब बोलते हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ ना करें, तो उसके साथ में उसके बदले में क्या करें, तो ये एक बड़ा प्रश्न होता है। और सभी जगह आईईसी का एक आधा पार्ट होता है कि भाई प्लास्टिक यूज़ मत करें, लेकिन उसके बदले में क्या। तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन और स्वाहा ने मिलकर के इस बार 1.5 लाख कपड़े के थैले बनाए हैं, और हम लोग 10 प्लास्टिक डिपॉजिट सेंटर्स पे इसे यात्रा के बेस कैंप से लेकर होली केव तक में उनसे प्लास्टिक डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बदले में उन्हें निःशुल्क एक थैला दे देते हैं। तो हम कचरा यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक नीचे से ऊपर जाने नहीं देना चाहते, तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो यात्रियों की या श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो संख्या बहुत ज़्यादा है, एवं अनरजिस्टर्ड यात्री भी बेस कैंप्स पे पहुंच रहे हैं, और उनके साथ हर किसी के साथ प्लास्टिक का रैपर होता है, बिस्किट कवर्स होते हैं, प्लास्टिक की जो वाटर बोटल्स पाई जाती हैं। तो आपका टारगेट क्या है? सुनने में आया है कि करीब 700 टन का जो वेस्ट है वो आज इस यात्रा के बाद आपको मिलेगा। देखिए, ये यात्रा के जितने
पिलग्रिम्स के नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है पर कैपिटा वेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम नंबर कहाँ पहुँचेंगे। तो जब पिछले साल की बात करें तो 5 से 5.25 लाख यात्री जब होते हैं तो हम 400 से 450 टन का कचरा अमूमन होता है, और अगर ये 7 लाख टच करता है तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा तो यात्रा के अंत में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जैसा आपने बताया कि भाई प्लास्टिक हर एक के साथ होता ही है, तो हम एक नए तरीके के नवाचार इसमें कर रहे हैं, जिसमें जैसे एक मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने वाटर एटीएम्स लगाए हैं। ये वाटर एटीएम्स यूवी फिल्ट्रेशन के साथ में है, और इसमें पिलग्रिम से अपील की जाती है कि वो एक रीयूजेबल बॉटल लाए और उसी बॉटल को इन सारे वाटर एटीएम से भरा करें। तो ये पूरे यात्रा पथ पे लगाए गए। आप विश्वास करेंगे कि हम 500 लीटर प्रति घंटे के फ्रीक्वेंसी वाले हमने वाटर एटीएम्स लगाए हैं, और जिसके अंतर्गत अगर हम ठीक से देखेंगे, अगर वो 12 घंटे भी चलता है, वैसे तो वो 24 घंटे चलता है, पर अगर 12 घंटे चलता है तो 6000 लीटर पानी एक वाटर एटीएम डिस्पेंस कर देता है इन यात्रियों के लिए। तो रोजाना के हिसाब से आप देखेंगे तो 6000 प्लास्टिक की बोतल एक वाटर एटीएम यूज रोक रहा है। ऐसे 8 एटीएम है, यानी कि 48,000 लगभग बॉटल्स, 50,000 के लगभग बॉटल्स रोजाना रुक रही हैं, और 60 दिन में ये आप देखेंगे तो 30 लाख प्लास्टिक की बोतल कम कर सकता है। तो यात्रियों को ऐसे हम लोग नवाचार दे रहे हैं कि प्लास्टिक के थैले ऑल्टरनेटिव के रूप में वाटर एटीएम, ताकि वो रीफिल करते रहें। इससे हमारा प्लास्टिक संख्या कम होगा, और यही शायद बिहेवियरल चेंज का एक बड़ा आधार बनेगा। तो हम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि हम वेस्ट घटाएं, और दूसरा यात्रियों को समझाएं, ताकि यात्री का नंबर बढ़े लेकिन कचरे का नहीं। सर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वंस यू कलेक्ट दिस वेस्ट, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड वेस्ट हो, तो क्या आइडिया है और क्या इनोवेशंस है, क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? जो गीला कचरा है उस गीले कचरे से हम खाद बना रहे हैं। इस बार एक नया हमने इनोवेशन किया है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घोड़े और खच्चर होते हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार के करीबन होते हैं, और रास्ते में और पोनी स्टेशंस में उनका बड़ा गोबर, म्यूल डंग जिसे बोलते हैं, वो इकट्ठा होता है। उससे बदबू भी बहुत होती है, कीचड़ होता है, और साथ में वो किसी काम नहीं आता। तो हम एक मशीन लेकर आए हैं जिसे हम म्यूल डंग कलेक्टर बोलते हैं। म्यूल डंग कलेक्टर से हम लोग पूरा म्यूल इकट्ठा करते हैं, और हमने एक 5 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगाया है, दिस इज अ फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट बाय स्वाहा। तो इसके अंतर्गत हम उस पूरे म्यूल डंग को उसमें डालते हैं, और उससे बनती है मीथेन, और उस मीथेन से हमने इस बार स्वच्छता ज्योत यहाँ पर एक जलाई है, जो 24 घंटे पूरे 57 दिनों तक एक स्वच्छता के प्रतीक के रूप में जलेगी। और हमारा ये प्रतीकात्मक प्रैक्टिकल ये दिखाने के लिए था कि हम इस एडवर्स मौसम में भी इस बायोगैस को चला सकते हैं, क्योंकि हमने स्वाहा में इसका इनोवेशन किया है। हम लोग इसको वेदर रेजिलिएंट बायोगैस सिस्टम बोलते हैं स्वाहा का, और अगली बार हम ये कोशिश करेंगे कि इसी से हम लोगों के लंगर्स को जलाएं, पानी गर्म करें, और इसको एज ए ग्रीन फ्यूल हम यहाँ पर यूज करके दिखाएं। तो उसी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमने लाइव यहाँ रखा है, और ये बहुत सक्सेसफुली वहाँ चल रहा है, जिसकी ज्योत को जल जीवन मिशन के जो एडिशनल डायरेक्टर थे उन्होंने आकर के प्रज्वलित किया था। और आप बालताल में जब भी जाए तो एग्जीबिशन सेंटर में उस ज्योत को देख भी सकते हैं। आखिर में क्या मैसेज रहेगी आपके पिलग्रिम्स को लेकर? देखिए, मैं पिलग्रिम्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बाबा बर्फानी को स्वच्छता पसंद है। जब हम किसी के भी घर जाते हैं तो हम उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो जब आप भगवान के द्वार पे जा रहे हैं और जन्नत में जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर आप कचरा नहीं, कोई तोहफा लेके जाइए, और सबसे अच्छा तोहफा स्वच्छता का है। अगर आपने ये कर दिया तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ अमरनाथ, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, और हम दुनिया को बताएंगे कि हाँ, हम लोग स्वच्छ मानसिकता वाले हैं, स्वच्छ तीर्थ वाले हैं, और साथ में संपूर्ण भारत एक स्वच्छ देश। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। ये थे हमारे साथ समीर शर्मा जी, जो कि स्वाहा के हेड है, और इनके कांधों पे जिम्मेदारी है वेस्ट मैनेजमेंट की। अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि इस टाइम जो इनोवेटिव आइडिया है, और जो अभी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जिस चीज़ का हो गया है, वो जो म्यूल डंग है उसको कन्वर्ट करना मीथेन में, ताकि अगली बार की जो यात्रा है यात्री को वही फैसिलिटी कुकिंग गैस के बदले में मिल जाए। विद कैमरा पर्सन आरिफ खान, आबिद बशीर फॉर राइजिंग कश्मीर।